सभी को प्रणाम। डे 23 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण के अंतर्गत आज का टाइटल है नामकरण संस्कार। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं कि हमारी भावी पीढ़ी का नव निर्माण कैसे हो, तो उसी के अंतर्गत ये आता है कि नामकरण संस्कार हो। कई संस्कारों में एक ये भी संस्कार आते हैं कि बच्चे का नामकरण कैसे हो। देखते हैं इसमें कैसे बताया जा रहा है कि षोडश संस्कारों में नामकरण संस्कार चौथे नंबर पे आता है। षोडश संस्कारों में नामकरण चौथे नंबर का है। जो जन्मते समय नाम रहित है, परंतु वह जीवन भर अपने नाम से ही समझा जाएगा। नाम से उसका इस संसार में बोध होता है। प्रायः अब ऐसा भी होता है कि नवजात शिशु का विधिवत नामकरण संस्कार न होने के कारण जब लोग इधर से उधर आकर माँ बाप से पूछते हैं तो इसका क्या नाम रखा है, तो कोई समुचित उत्तर नहीं मिलता। फिर घर वाले मनमाने ढंग से उसका अलग अलग नाम रख लेते हैं। कोई प्यार से मुन्ना, लल्लू आदि कहने लगते हैं, तो कोई भय के कारण कहीं बच्चे को नज़र न लग जाए, इस वजह से लोग भी बूढ़े बूढ़े नाम उसके जैसे तैसे कुछ भी रख देते हैं। ग्रामों में तो इस प्रकार के नामों की बहुतायत मिलेगी। लड़कियों का नाम कुरकुटिया, जिए, महाराजिया, लड़कों का नाम कूरा, घसीटा, ननकू, ढोंडे, मंगरे, विपतिया आदि। शास्त्रकारों ने इसी कारण नामकरण संस्कार का विधान किया है। प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति को अपने बच्चे बच्चियों का विधिवत नामकरण संस्कार करना चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट है हमारे भारतीय संस्कृति में ये संस्कारों का। 16 संस्कार हम लोग जानते हैं कि 16 संस्कार हैं, उनमें चौथे नंबर पर नामकरण संस्कार भी आता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जीवन भर व्यक्ति अपने नाम से ही समझा जाता है। हर व्यक्ति, एक ही माँ बाप के कई बच्चे होते हैं, लेकिन सबके नाम अलग अलग होते हैं और वो अपने संसार में नाम से ही उसका बोध होता है। तो नवजात शिशु तो उसका वो बिना नाम का बेनाम होता है, लेकिन उसके जन्म लेने के बाद उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है। ऐसी परिपाटी भी है। लेकिन कुछ अंधविश्वास में लोग भय के कारण क्या करते हैं, कई ऐरे गहरे टाइप के नाम रख देते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन हम ये नहीं भूलें कि हमारे भारतीय शास्त्रकारों ने नामकरण संस्कार का विधान किया है, जिसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए नामकरण संस्कार का यहाँ पर महत्व है। अब है कि नामकरण संस्कार कब करना चाहिए। तो नामकरण संस्कार बच्चा पैदा होने के 10 दिन बाद में या शुभ दिन किसी दिन करना चाहिए। नामकरण संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो इसमें बताया जा रहा है कि दुहितो पुत्र वस्तु वात्सल्यम भवेत द्वयो प्राप्तयो तुलनात्मक तुल्यानंद भवेत दुर्वे सोनितभ्या समानम प्रयत्नम ध्यानच एवं सुख शांति सुविधा या सुव्यवस्था भवेत। अर्थात कन्या और पुत्र दोनों पर समान वात्सल्य हो, दोनों की प्राप्ति से समान प्रसन्नता का अनुभव हो, दोनों के विकास एवं उन्नति के लिए समान प्रयत्न एवं ध्यान हो, दोनों की सुख शांति और सुविधा का समान ध्यान एवं सुव्यवस्था हो। नामकरण संस्कार का उद्देश्य यानी कि कोई भेदभाव पुत्र पुत्री में ना हो, दोनों का समान सारी प्रक्रिया, चाहे नामकरण संस्कार का हो, लालन पालन का हो या फिर किसी तरह का भाव का हो, वात्सल्य का हो, सब में समान भाव होना चाहिए। आज हमारे समाज की दशा बदली हुई है। पुत्र उत्पत्ति पर तो धराधर गोले दगते हैं, बड़ी धूमधाम होती है, चारों ओर मंगल गीत गाए जाते हैं, लेकिन कन्या जन्म बड़ी शांति पूर्वक हो जाता है, कोई जान भी नहीं पाता। पुत्र और पुत्री की अवस्था में यह भेदभाव क्यों? इसके पीछे हमारी सामाजिक रचना का दोष है। अतः शास्त्र कहता है कि दोनों की प्राप्ति में समान प्रसन्नता का अनुभव हो, दोनों के विकास एवं उन्नति के लिए समान प्रयत्न एवं ध्यान हो तथा दोनों की शांति एवं सुविधा का समान ध्यान एवं सुव्यवस्था हो। इस प्रकार हमें पुत्र तथा पुत्री दोनों पर समान भाव रखना चाहिए। यह नामकरण संस्कार का प्रथम उद्देश्य है। यहाँ इसलिए बताया जा रहा है कि जो पुत्र पुत्री में भेदभाव होते आ रहे हैं, प्रायः लड़कियों को कम आंका जाता है, उन्हें उनकी जो स्थान है समाज में, उनको कहीं ना कहीं उसको लड़कों की अपेक्षा बेहतर नहीं माना जाता है। लड़कियों का जन्म लेना बहुत शुभ नहीं माना जाता है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि लड़कियां ही जननी है, आगे चल के वही संतानों को जन्म देती है। और इस विश्व में अगर मनुष्य धरती पर आया है तो वो लड़कियों के कारण ही आया है।
तो इसको हम क्यों भूल जाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता है। समाज का एक ऐसा दकियानुसी ख्याल है कि लड़कियों को मतलब एक कह सकते हैं निर्कृष्ट दृष्टि से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये समाज की रचना का ही दोष है। इसके पीछे दहेज प्रथा है, लड़कियों का असुरक्षित माना जाना है, लड़कियों के साथ मतलब जो दुष्कर्म होते हैं, लड़कियों के प्रति जो व्याभिचार होते हैं, लड़कियों के प्रति जो दृष्टिकोण समाज का भी विकसित हो गई है। तो इस तरह से जो देखा जाए तो समाज की ही रचना का दोष है। वहाँ से हमारे न प्रकृति के द्वारा इसके साथ कोई भेदभाव किए गए हैं और न हमारे प्राचीन संस्कारों में इसके साथ कोई भेद किए गए हैं। उसी में ये बताया जा रहा है कि नामकरण संस्कार में का भी लड़का हो या लड़की हो सबके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए। आगे है तस्य वा नाम गुणबोधकम महापुरुषाणाम विशद कर्मणाम प्रेरकम भवेत। नाम गुण बोधक तथा महापुरुषों के विशद कर्मों की अनुप्रेरणा देने वाला हो, यानी कि नाम मीनिंगफुल हो। नाम मनुष्य के अंतर्निहित गुणों का बोध कराने वाला होना चाहिए। जब गुण के विपरीत नाम होता है तो लोगों के उपहास का कारण बनता है। जैसे नाम फतेह सिंह पोत ढाई आना, एक सज्जन का नाम था बादशाह। एक दिन उसके कुछ मित्र उसके गांव आए, उसके द्वार से जाते हुए एक ने पुकारा, बादशाह महाराज। अंदर से आवाज आई, नहीं है, घास छीलने गए हैं। यह सुनकर सभी साथी खिलखिलाकर हंसने लगे। अतः ऐसे नाम भी नहीं रखने चाहिए जो स्वाभाविक गुणों के विपरीत पड़ते हों। बच्चों के नाम अपनी जाति और धर्म के महापुरुषों के नाम पर रखने चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के विशद कर्मों से नामधारी व्यक्ति में अनुप्रेरणा होती रहती है। धीरे धीरे वह उन महापुरुषों के गुण, कर्म और स्वभाव को बहुत अंश में धारण कर लेता है। इसलिए नाम गुण बोधक और महापुरुषों के नाम के आधार पर रखा जाना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि नाम जो हो हमारा ऐसा ना हो कि वो उपहास के लायक हो। अब जैसे वो बादशाह उसका रखा गया था, बादशाह की तो मीनिंग हम लोग जानते हैं कि राजा महाराजा के सेंस में ले जाता है, लेकिन वो बादशाह महाराज कहाँ गए हुए थे, घास छीलने गए हुए थे। घास छीलने का काम कौन करते हैं, मजदूर स्तर लेबर स्तर के लोग करते हैं। तो उनके नाम बादशाह अगर वैसे लोग होगा तो सब लोग सही में हंसी के पात्र बनेंगे। तो यहाँ पर एक जस्ट एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि नाम मीनिंगफुल हो और महापुरुषों के अनुसार हो, महापुरुषों के नाम का आधार हो। क्योंकि जब मीनिंगफुल नाम होते हैं और महापुरुषों के जैसे नाम होते हैं तो कहीं ना कहीं महापुरुषों के जो एक गुण होते हैं, उनके जो मेन प्रकृति होते हैं, उसका कहीं ना कहीं नामधारी व्यक्ति पर उसको अनुप्रेरणा मिलती है कि हमारा नाम ऐसा है तो चलो हमारा उनके जैसे शायद सही, अगर 100% नहीं सही तो कुछ तो गुण अपने जीवन में उतारे, ये प्रेरणा हमें मिलती है। इसलिए गुण बोधक और महापुरुषों के नाम के आधार पर रखना चाहिए नाम। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जहाँ मैं रहती थी वहाँ एक व्यक्ति का नाम, उसके घर में 4-5 भाई थे। अंतिम भाई का नाम अंतिम कुमार था और कुछ दुर्भाग्यवश आगे चल के कुछ उनके घर में चोरी डकैती हुई तो शायद कुछ दुश्मनी के ख्याल से हुआ था। तो ऐसा हुआ कि उनके घर में सबकी हत्या कर दी गई। लास्ट में एक वही बेड के नीचे छुप गया था तो बचा। तो सच में समाज में फिर उसका नाम कहा जाने लगा कि इसका नाम जैसा वैसा ही हुआ कि घर में सिर्फ अंतिम में यही बचा, अंतिम कुमार। तो ऐसा मैं यहाँ जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि नाम का कोई दुर्भावना होती है, लेकिन नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, उसका सही में इम्पैक्ट पड़ता है। शैशव काल में माता के सात्विक स्वच्छ आहार विहार एवं मानसिक तुष्टि एवं पुष्टि तथा उल्लास का सौम्य प्रबंध हो। नामकरण संस्कार का तीसरा उद्देश्य यह भी है कि बच्चे तथा उसकी माता दोनों के सात्विक भोजन शयन की सुव्यवस्था करना भी पिता एवं घर वाले अपना कर्तव्य माने। घर के प्राणी माता की इच्छाओं का आदर करे तथा उसे प्रसन्न रखने का प्रबंध करे। माता की मानसिक अवस्था का बहुत कुछ प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। यदि माता गरिष्ठ और ठंडे पदार्थों का सेवन करेगी तो बच्चे को कब्ज तथा जुकाम से पीड़ित होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के पोषण माँ के दूध से होता है। इसी प्रकार यदि माता स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहेगी, और वह ऐसे तभी रह सकती है जब घर में उसका सम्मान हो, उसके आहार विहार की समुचित व्यवस्था हो, तो उसका बालक स्वभावतः स्वस्थ और प्रसन्न चित्त होगा। लेकिन यदि माता पारिवारिक कलेशों में उलझी रहेगी तो यह सदैव चिंतातुर रहेगी, तो उसका बच्चा नाना प्रकार के रोगों से जकड़ जाएगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अतः नामकरण संस्कार के समय इस बात को भी हृदयंगम कर लेना चाहिए। यहाँ तीसरा उद्देश्य बताया जा रहा है नामकरण का कि बच्चे तथा उसकी माता दोनों के सात्विक भोजन शयन की व्यवस्था करना भी पिता और घरवाले की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
नामकरण संस्कार की ही व्यवस्था हो, बल्कि इसके लिए और जो समग्र व्यवस्थाएं हैं, माता का प्रसन्न रहना, उसको प्रसन्नचित रहना, माता के लिए मतलब माता को भी वैसा भोजन कराना या सेवन करना जिससे मतलब उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव विपरीत ना पड़े, क्योंकि बच्चे जो है माँ के दूध से ही पोषित होते हैं। तो माँ के दूध से जब पोषित होंगे तो बच्चे पे भी उसका जो है उसका रसाहार जाता है, तो जैसा माँ का मतलब चित्त रहेगी, भोजन रहेंगे, उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो इसकी समुचित व्यवस्था हो कि मतलब बच्चा जो है वो बीमार ना पड़े, नाना प्रकार के रोगों से जकड़ा ना जाए, क्योंकि अतः नामकरण संस्कार के समय इस बात को भी हृदयंगम कर लेते हैं हम कि उसका स्वास्थ्य भी सही हो, उसकी चित्त शांत हो, प्रसन्न चित्त रहे माँ। तो बच्चा चूंकि माँ का दूध पीता है तो उसके भी चित्त पे इस माँ के दूध का असर पड़ता है। इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया था भी कि जैसा माँ आहार लेती है उसका रस जो है बच्चे में जाता है, गर्भस्थ बालक में, और जब बालक जन्म लेता है तो शैशवावस्था में दूध के माध्यम से बच्चे का जो पालन पोषण होता है, तो दूध के द्वारा एक तरह से रसाहार जाता है उसके अंदर। तो माँ का आहार का बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो नामकरण संस्कार के लिए इस बात का भी हृदयंगम कर लेना चाहिए। तो आज का स्वाध्याय नामकरण संस्कार के अंतर्गत यहाँ तक ही रखते हैं, फिर आगे फिर देखते हैं नामकरण संस्कार के बारे में कि मुख्य उद्देश्य में और क्या क्या बताए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।